इस वीडियो की शुरुआत में ह्यूमो सोचता है, मेरे पास अभी कुछ वाइटल एनर्जी बची है। अगर मैं उससे नहीं बच सकता तो मुझे अपनी वाइटल एनर्जी पर विश्वास करना होगा। ह्यूमो के ऊपर कई सारे कट लग जाते हैं और उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। वो कहता है, तुम पागल हो, तुम मेरी शैडो में छिपकर आगे की ओर बढ़ रहे हो। क्या तुम कामकेज हमला करने की सोच रहे हो? इससे हू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और येमो पर अटैक करने लगता है। येमो के फेस से भी ब्लड आने लगता है, पर येमो लगातार हू के पास आ रहा होता है। वह अपने लेफ्ट हैंड में पावर कलेक्ट करता है। हू ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन येमो तब तक उसके सर पर अटैक कर देता है और उसका सर वहीं कट जाता है। येमो इस फाइट की वजह से हाँफने लगता है और कहता है, मैंने सच में अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था। येमो कहता है, यदि ह्यूक्यू को अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं होता और मुझसे नियर कॉम्बैट नहीं करता तो शायद मेरी वर्तमान ताकत वाइटल एनर्जी के बिना आज मैं यहीं मारा जाता। कियान शिपिंग आते हुए कहता है, सॉन्ग साउटेन, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग भी उनके साथ मजे करना चाहोगे? येमो कियान शिपिंग की ओर देखता है। कियान शिपिंग कहता है, आखिरकार तुम कौन? वह सॉन्ग साउटेन को मरा देखता है और कहता है, तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं, तुमने सच में सॉन्ग साउटेन को मार डाला। आखिरकार तुम कौन हो? येमो कहता है, मैं वही हूँ जो तुम्हें मारने वाला है। कियान शिपिंग हंसते हुए कहता है, तुम मुझे मारोगे? क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? यदि तुमने मुझे मारा तो इस कंट्री में एक डेड मैन बनकर घूमते रहोगे। येमो उस पर अपनी कील से अटैक कर देता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। कियान शिपिंग वहीं मारा जाता है। तभी गार्ड्स की रूम की ओर चलने की आवाज़ आती है और वे कहते हैं, यंग मास्टर सॉन्ग, क्या हुआ? येमो पैरों की आवाज़ सुनकर कहता है, ये अच्छा नहीं है, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। येमो खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। गार्ड्स कहते हैं, वह उस ओर चला गया, उसका पीछा करो। येमो रोड पर दौड़ते हुए कहता है, लानत है, वे मेरा पीछा कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर ड्रिंक करते हुए ट्रक चला रहा होता है और अपने आप से बातें कर रहा होता है। येमो के सामने वही ट्रक आ जाता है और वह सोचता है, मेरी ताकत खत्म होती जा रही है, मेरी आईसाइट धुंधली हो गई है। यह इसलिए है क्योंकि मेरे पास ब्लड की कमी है। ट्रक येमो के बिल्कुल पास आ जाता है। हमें दूसरी ओर टीचर यनमिंग का सीन दिखाया जाता है। यनमिंग सो रही होती है। वो सपना देख रही होती है कि टीचर अपने लव के साथ पायरेट शिप पर घूम रही होती है और वह कहती है, पायरेट शिप सच में मज़ेदार था, यह वास्तव में तुम्हारे एंडरलिन को बढ़ा देता है। वही बंदा कहता है, वास्तव में क्या हम किसी और दिन फिर से इस शिप पर जा सकते हैं? टीचर खुश होती हुई कहती है, ठीक है। वह बंदा कहता है, यनमिंग, यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए मुझे डर है कि मैं तुम्हें घर नहीं भेज पाऊंगा। यनमिंग कहती है, ठीक है, मैं अपने आप वापस जा सकती हूँ। वह पायरेट शिप से जाने लगती है, उसका कोई पीछा करने लगता है। यनमिंग सोचती है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर 3 लोगों को देखती है। उनमें से एक कहता है, तुम जैसी सुंदर लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही है? युनमिंग कहती है, तुम क्या चाहते हो? दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, तुम कह रही हो हम क्या चाहते हैं? युनमिंग कहती है, मुझसे दूर जाओ और मेरे नज़दीक मत आना, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। तीसरा बंदा कहता है, ऐसे मत कहो, हम तुम्हारे साथ बहुत विनम्र रहेंगे। वे युनमिंग के कपड़े फाड़ देते हैं। वह मना करने लगती है, मेरे साथ ऐसा मत करो, पर वे कमीने लोग उसको नहीं छोड़ते और उसके साथ गलत काम कर देते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। युनमिंग उस बंदे से कहती है, मत जाओ। वही बंदा युनमिंग से कहता है, समझदार बनो, मेरे पेरेंट्स तुम्हारी जैसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कभी भी बात बाहर निकली
तो इससे मेरी पूरी फैमिली की बदनामी हो जाएगी। वह युनमिंग को छोड़कर चला जाता है। युनमिंग कार का पीछा करते हुए कहती है, मुझे मत छोड़कर जाओ। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। युनमिंग कहती है, इस मंथ मेरे पीरियड्स इतने लंबे क्यों हो गए हैं। वह अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है और वह पाती है कि वह प्रेग्नेंट है। युनमिंग की मॉम कहती है, तुम्हें इस चाइल्ड को अवॉइड करना होगा, अन्यथा तुम इसे अपने पीछे कैसे रखोगी। युनमिंग कहती है, लेकिन मदर। तभी युनमिंग की मदर के फोन पर कॉल आता है। वह युनमिंग से कहती है कि मैं यह कॉल अटेंड कर रही हूँ, मैंने जो कहा है तुम उस पर विचार करना। युनमिंग की मदर कॉल पर कहती है, कौन है। वह कहती है, ऐसा क्या है, ठीक है तुम इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। उस तरफ से कोई कुछ भी कहता है, लेकिन उसकी मदर यही कहती है कि तुम ठीक है मुझ पर छोड़ दो। उसकी मदर कहती है, डॉटर, मैं अपनी बातों पर विचार कर रही थी। मैं समझती हूँ कि बच्चा निर्दोष है और चाहे यह कैसा भी हुआ, यह अभी भी एक लाइफ है। यदि तुम इसे रखना चाहती हो तो तुम इसे रख सकती हो। युनमिंग कहती है, मदर, क्या आप बच्चे को पालने कि मेरे डिसीजन का सपोर्ट कर रही हो। उसकी मदर कहती है, निसंदेह तुम्हारी मदर तुम्हारा सपोर्ट करती है। अब कुछ मंथ्स के बाद सीन दिखाया जाता है जब युनमिंग की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। हॉस्पिटल के अंदर से आवाज़ आती है, बच्चे की डिलीवरी हो गई, यह एक गर्ल है। युनमिंग अपनी डॉटर को अपने हाथों में लेके कहती है, मेरी प्यारी डॉटर, मेरी प्यारी डॉटर, मैं तुम्हारा नाम टिंग टिंग रखूंगी। उसकी डॉटर कुछ बड़ी हो जाती है। टिंग टिंग युनमिंग को किस करती है। युनमिंग कहती है, टिंग टिंग एक बहुत अच्छी लड़की है। टिंग टिंग के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वह उसके टीचर से कहती है, क्या आपने मेरी बेटी टिंग टिंग को देखा है। टीचर कहता है, टिंग टिंग को उसके फादर ले गए जो एक ब्लैक कार में आए थे। टिंग टिंग कार से कहती है, मुझे मेरी मदर चाहिए। युनमिंग यह ड्रीम देखकर रोने लगती है। वह देखती है कि कार ब्रिज से रिवर में चली गई और टिंग टिंग युनमिंग के लैब से सदा के लिए चली जाती है। यह ड्रीम देखने के बाद वह अचानक जाग जाती है। वह अपनी बेड से उठती है और कहती है, बाहर अभी भी अंधेरा है। वह टिंग टिंग की फोटो को देखकर कहती है, मैं हाल ही में टिंग टिंग के बारे में बहुत सपने देख रही हूँ। मुझे आश्चर्य कि वह कैसे सही कर रही है। 8 साल हो गए हैं। पलक झपकते ही 8 साल बीत गए और वे कमीने अभी भी बाहर एकदम खुलेआम घूम रहे हैं। लॉ ने कुछ भी नहीं किया। यदि कोई येमो जैसा पर्सन वापस आ जाता, मैं अभी कॉलेज जा सकती हूँ। ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं वापस सो जाऊँ। मैं वहाँ रहते हुए अगले हफ्ते के टीचिंग मटेरियल को तैयार कर सकती हूँ। वह सुबह सुबह कार से कॉलेज की तरफ जाने लगती है। वह कहती है, यह बहुत अजीब है, मैं कुछ दिनों से लगातार पास्ट के सपने को देख रही हूँ। क्या स्ट्रेस मुझ पर बढ़ रहा है। वह कहती है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि ड्रीम खराब आए तो रियलिटी में कुछ अच्छा होता है। तो क्या ये सभी बुरे सपने आना एक अच्छा शगुन हो सकता है। शायद मुझे किसी मंदिर में जाना चाहिए और एक मैम को बुलाकर मेरे लिए इस सपने का अर्थ पूछना चाहिए। वह रास्ते में येमो को देखती है और कहती है, रोड के किनारे कोई क्यों बैठा। वह पूरे ब्लड से कवर है। वह थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा है। जब वह सही से देखती है तो सरप्राइज होते हुए कहती है, वह पर्सन बिल्कुल ईमो जैसा दिख रहा है। वह अपनी कार से बाहर निकलकर ईमो की तरफ जाने लगती है। वह देखती है कि ईमो के पूरी बॉडी से ब्लड बह रहा होता है। वह कहती है, ईमो तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी बुरी तरह से घायल क्यों हो। येमो युनमिंग का नाम लेता है। युनमिंग कहती है, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। येमो कहता है कि एम्बुलेंस को कॉल मत करो। येमो कहता है, यदि तुम मुझे हॉस्पिटल भेजोगी तो बहुत बुरा हो सकता है। सबसे पहले तुम मुझे यहाँ से वापस ले जाओ और ब्लड को रोकने में मेरी मदद करो। युनमिंग येमो को अपने साथ अपनी कार की ओर ले जाने लगती है और येमो से कहती है, धीरे धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगी। वह येमो को अपने साथ घर ले जाने लगती है। वह सोचती है, जब से तुम येमो चले गए, यहाँ तक कि सू जिंगमैन जैसी प्रभावशाली लेडी भी तुम्हें ढूंढने में फेल हो गई। तुम कोई सिंपल आदमी नहीं हो, तुम सू जिंगमैन से तो ज़्यादा ही पावरफुल हो। येमो पेन में होता है। युनमिंग कहती है,
तुम्हें सोना नहीं है, हम घर पहुंचने वाले हैं। भाई यार कुत्ते तो क्या करें, यहाँ लगता है बहुत मारे यार। भाई सॉरी यार, बैकग्राउंड वॉइस कुत्तों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्या, ओके बाय।